नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम के अध्यक्ष अभय स्वाभिमानी एवं महामंत्री आनंद राय एडवोकेट एवं विवेक सिंह एडवोकेट द्वारा पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया गया कि काशी के टाउन हॉल में होने वाला अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन जो 25 मार्च को भैंसासुर घाट रविदास मंदिर के सामने ओपन थिएटर पर आयोजित है। उन्होंने कहा कि काशी की मौज मस्ती अल्लड़पन जिंदा दिली को जिंदा रखने के उद्देश्य से अपने ढंग से अनोखा और निराला कार्यक्रम होली मिलन समारोह एवं अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि भैंसासुर घाट राजघाट रविदास मंदिर के ओपन थिएटर पर संपन्न होगा। होली मिलन समारोह में हास्य व व्यंग के जाने माने रचनाकार बद्री विशाल, अनिल आवारा, जौनपुरी, दिनेश सिंह गुंजन सहित करीब 1 दर्जन देश के जाने माने हास्य कवि व रचनाकार होलियाना अंदाज में हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे। काशी की मौज मस्ती अल्हड़पन और जिंदा दिली को जिंदा रखने के उद्देश्य से नमो गोवर्धन घाट समिति के तत्वाधान में होली के दिन ही यानी 25 मार्च को सायंकाल 6 बजे भैंसासुर घाट पर अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह का भव्यतम आयोजन किया गया है, जिसमें देश के माने जाने रचनाकार व कवि होलियाने अंदाज में विशिष्ट प्रकार की रचनाओं का रसास्वादन काशीवासियों से कराएंगे। इसमें देश के माने जाने करीब 1 दर्जन रचनाकार और कवि भाग ले रहे हैं। आपके सम्मानित टीवी चैनल के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा काशीवासियों से कि होली के दिन अपने ढंग के अनोखे व निराले कवि सम्मेलन तो बहुत होता है, लेकिन आप आइए और मजा लीजिए जो मजा आप कभी लिया करते थे 80 पर। 25 साल काशी वासियों ने और आप लोगों ने भी पूरा सर पर उठाया टाउन हॉल में 25 साल। अब पिछले बार से वही आयोजन परंपरागत रूप से भैंसासुर घाट पर नमो। तो कितनी भीड़ होने की आशंका है? भीड़ की हम तो भीड़ काशी वासियों को पूरे के पूरे आमंत्रित कर रहे हैं। जी भर के जगह है, वहां बगल में नमो घाट भी है, बैठे खूब आके आवे। जो अंधेरा सियापा शहर में छाया रहता है होली के दिन, आवे और मौज मस्ती और काव्य पाठ का जी भर के आनंद उठाएं। फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि 25 मार्च को सायंकाल 6 बजे और भैंसासुर घाट पर ओपन थिएटर है और सबका स्वागत नमो मॉर्निंग समिति पूरी कर रही है। बद्री जी, कब और क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, यह 25 तारीख को भैंसासुर घाट पर जो आयोजन होने जा रहा है वह विगत साल हुआ था और इस वर्ष होने जा रहा है। केवल 2 ही वर्ष वहां पर कवि सम्मेलन हुआ है, अब लगातार वहीं पर कवि सम्मेलन आगे होगा। क्या खास है ये कार्यक्रम? ये क्या खास कार्यक्रम है? खास ये है कि देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए साहित्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो होली का जो रस है, होली का वातावरण हो, उसमें हास्य और व्यंग पिरोकर कवि अपनी कविताओं को वहां पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे लोग हंसेंगे। हंसने से शरीर में ऊर्जा आती है, यह मैं नहीं रामदेव बाबा भी कहते हैं। इसलिए हम अपने इस काशी वासियों को हमेशा हास्य व्यंग के अनेक कवि सम्मेलन तो प्रस्तुत करते रहते हैं। उसी प्रकार यह भी एक विशिष्ट प्रकार का हास्य व्यंग कवि सम्मेलन है, जिसको हम लोग नमो घाट पर 25 तारीख को 6 बजे प्रस्तुत करेंगे। इसमें यह प्रोग्राम देखिए, सन 1969 में पहली बार धर्मशील चतुर्वेदी भैया जी बनारसी और आचार्य पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जी के पिता श्री सीताराम चतुर्वेदी जी एक बार सभी लोग गोदौलिया से चलकर वहां पर गए और चितरंजन पार्क में पहली बार 69 में यह कवि सम्मेलन संपन्न कराया गया। उसमें 4-5 कवियों ने कविता पढ़ी। 100-150 आदमी उस समय थे। 69 के बाद 4-5 साल तक वहां पर कवि सम्मेलन हुआ। उसके बाद ये इच्छा हुई कि यहाँ जगह नहीं है और थोड़ी दिक्कतें हैं, इसको 80 पर ले जाने की का प्लान बना। चंद्रशेखर मिश्र जी ने उसे 80 पर ले जाने के लिए अनुरोध किया, वह 80 पर गया। 80 पर भी चौराहे पर नहीं था, तो लगभग 73-74 में
वह एक किनारे पर लगे हुए पत्थर के चौतरे पर हुआ था। उसमें 200-500 लोगों की भीड़ जुटी। अब सड़क पर जो है भीड़ जुट गई तो 2 साल के बाद उसे फिर चौराहे पे ले आया गया। तो वहां के एक आयोजक ने उसे चौराहे पर बाकायदे अपने दुकान के सामने मंच बनवा करके एक मंच की व्यवस्था की। तो वहां 77-78 से वहां पर शुरू हो गया। मैं 1982 में पहली बार उस कवि सम्मेलन में प्रस्तुत हुआ था। 82 से लेके आज तक लगातार उस कवि सम्मेलन का मैं संचालन भी कर रहा हूँ। और वहां पर क्या था कि चकाचक बनारसी, धर्मसिंह चतुर्वेदी और ये लोग, सांड बनारसी, ये लोग कई जगह कवि सम्मेलन से हो करके तब अस्सी पर आया करते थे, क्योंकि शहर में बहुत जगह इन कवि सम्मेलनों की डिमांड थी। तो वो कितने कवि कहाँ से भाग ले रहे हैं? इस साल हम लगभग 1 दर्जन कवि भाग लेंगे। मिर्जापुर से रमेश पांडे पधारेंगे, जौनपुर से अनिल अवारा पधारेंगे, चिंतित बनारसी हैं, उसके बाद चीमा बनारसी हैं, बद्री विशाल मैं हूँ। इस तरीके से लगभग 1 दर्जन कवि यहाँ पर राज बनारसी हैं। ये 6 बजे से यहाँ पर, यहाँ पत्रक में 6 बजे से दिया गया है, लगभग 6:30 बजे शुरू कर देंगे, क्योंकि 10 बजे रात तक ही हमें आयोजन करना है। हम कानून का पालन करते हुए इस कवि सम्मेलन को चलाएंगे और किसी भी प्रकार के किसी भी कानून का अवरोध न हो, इसलिए 6 बजे से चला करके 6:30 बजे से चला करके इसको 10:30 बजे हम लोग समापन कर देंगे।